जैसा कि आप जानते हैं अपने पीसीएमबी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। कृषि मौसम विज्ञान ये आपका पार्ट चल रहा है। कृषि मौसम विज्ञान ये आपका पार्ट 3 है। कोशिश की जाएगी इसी पार्ट के अंदर आपका कृषि मौसम विज्ञान पार्ट पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो मैंने इसके 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। मैंने इससे पहले इसके 2 पार्ट डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो अपने चैनल पर जाकर उन पार्टों को भी देख सकते हैं। ये सिर्फ इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ठीक है। ये प्रश्न मैं वही प्रश्न करवा रहा हूं जो प्रश्न या तो पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। संभावना नहीं, आएंगे ही आएंगे, है ना। इनमें से आप प्रश्न, आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आज अपन प्रश्न क्रमांक 7 है। 7 ये प्रश्न क्या बोलता है? संगणन के स्वरूप लिखिए कोई 4, है ना। संगणन के स्वरूप लिखिए कोई 4। तो संगणन के स्वरूप क्या क्या होते हैं, चलिए अब अपन इस प्रश्न का उत्तर लिखना सीखते हैं कि इसका ये पेपर, अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आए तो अपन इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? संगणन के स्वरूप निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखोगे आप उत्तर। उत्तर लिखने के बाद में फिर लिखोगे संगणन। संगणन, संगणन के स्वरूप, स्वरूप निम्न है। संगणन के स्वरूप निम्न है, ठीक है। सबसे पहला है अपना पाला, ठीक है। पाला ये भी एक संगणन का स्वरूप ही है, पाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं पाला कहते किससे हैं। जब शीत ऋतु यानी कि जब ठंडों का मौसम आता है, जब ठंड पड़ती है, तो उस समय आपने रात के टाइम पर देखा होगा कि जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है ना। जब 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचता है तो जो ओस गिरती है वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरती है और बर्फ जैसी जम जाती है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? पाला बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे? जब जब शीत ऋतु, जब शीत ऋतु, जब शीत ऋतु में रात के समय, रात के समय, रात के समय तापमान, तापमान 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के आसपास, आसपास, आसपास पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, तब, तब जब शीत ऋतु में रात के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, तब जलवाष्प, जलवाष्प, जलवाष्प जम जाती है, जम जाती है, जलवाष्प जम जाती है। मतलब जो ओस होती है, जलवाष्प का तात्पर्य है वो बर्फ के रूप में जम जाती है, तो उसी को ही जलवाष्प जम जाती है, उसी को ही क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प जम जाती है, जलवाष्प जम जाती है। इसी को, इसी इसी को पाला कहा जाता है। इसी को पाला कहा जाता है, इसी को पाला कहा जाता है, ठीक है। तो पाला क्या मतलब? पाला क्या है?
संगणन का ही एक स्वरूप है। अब पाला, जैसे पाला है, तो जब शीत ऋतु में रात के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, तब जलवाष्प जम जाती है, इसी को ही पाला कहा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अपना अगला पॉइंट होगा ओस। सेकंड पॉइंट क्या होगा अपना? ओस होगा, ओस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना ओस। ओस को मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं। जब ठंडी रातें होती हैं, वैसे ओस को आप सभी लोग जानते होंगे कि ओस क्या है। जब ठंडी रातें होती हैं तो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं और घास होता है, उन पर जो जल की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, जमी हुई होती है ना। आप चलना, ठंड पड़ने लगे तो सुबह सुबह चलना, आपको गर्मियों में नहीं लगेगा इतना, है ना, थोड़ा बहुत बरसात में लगेगा, लेकिन ठंडी में या ठंड में सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। यानी कि ठंडी रात में ओस 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 की परिभाषा क्या लिखेंगे? ठंडी रात में, ठंडी रात में सुबह सुबह, सुबह 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 घास, पत्तियों और घास, पत्तियों पत्तियों और और घास घास पर घास पर जमी जमी हुई जमी हुई पानी की बूंदें, पानी की पानी की बूंदें पानी की बूंदें पानी की बूंदें बूंदों को ओस ओस कहा जाता है। ओस कहा जाता है। ओस कहा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। आसान है। ठंडी रात में सुबह सुबह पत्ती और घास पर जमी हुई पानी की बूंदों को ओस कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट होगा अपना हिमपात। अगला पॉइंट क्या होगा अपना? हिमपात। ठीक है, क्या होगा अगला पॉइंट अपना? हिमपात। ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। आसमान से फाओं, फाओं का तात्पर्य होता है बर्फ के छोटे छोटे महीन से टुकड़े, है ना, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या कहा जाता है? उसी को ही हिमपात कहा जाता है। अपन इसे लिखेंगे हिमपात, है ना, तो इसमें क्या लिखोगे? आसमान 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 से बर्फ के फाओं बर्फ के फाओं बर्फ के फाओं की गिरने की प्रक्रिया गिरने की प्रक्रिया प्रक्रिया को फाओं की गिरने की प्रक्रिया को हिमपात कहा जाता है। हिमपात हिमपात कहा हिमपात कहा जाता है। हिमपात कहा जाता है। यह आपका तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। हिमपात आसमान से बर्फ के फाओं, फाओं का तात्पर्य है बर्फ के छोटे छोटे महीन से टुकड़े, है ना, छोटे छोटे टुकड़े को गिरने की प्रक्रिया को हिमपात कहा जाता है। पर इसके चौथे और आखिरी पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है ओला, है ना। क्या होगा इस पॉइंट का नाम? ओला। ओला हेडिंग डाल दिया। अब अपन चौथा पॉइंट है इसका ओला। ओला में अपन क्या लिखेंगे? जब वर्षा के समय, है ना, क्या लिखेंगे? जब वर्षा
के समय, जब वर्षा के समय समय पानी की बूंदें ठंडी हवाओं से जमकर, ठंडी ये जा है ना, जमकर बर्फ के रूप में, जब वर्षा के समय पानी की बूंदें ठंडी हवाओं से जमकर बर्फ के रूप में बदल जाती है और वर्षा की तरह गिरती है। इसी को ओला कहा जाता है। इसी को ओला कहा जाता है। जब वर्षा के समय पानी की बूंदें ठंडी हवाओं से जमकर बर्फ के रूप में बदल जाती है और वर्षा की तरह गिरती है, इसी को ओला कहा जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं अपन इसके अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न क्या है, वेधशाला में प्रयुक्त किन्हीं 10 उपकरणों के नाम लिखिए, है ना। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सबसे पहले क्या लिखोगे, वेधशाला में प्रयुक्त उपकरण निम्न हैं। इनका आप 3-3 का ग्रुप बनाना, है ना। मैं इसे आपको याद करने का आसान तरीका बताता हूं। इसके 3-3 के ग्रुप बना लेना आप, 3 के। देखिए, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, पहला क्या है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। दूसरा क्या है, वायु दिक्सूचक। तीसरा क्या है, वायु दाबमापी, है ना, वायु दाबमापी। फिर 3 का ग्रुप बना लेना, वैसे ही 4 का बन जाएगा। एक क्या बनेगा, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन, है ना, स्क्रीन, ठीक है। सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन और डबल स्टीवेंसन स्क्रीन, ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। फिर ये 3 का ग्रुप, जैसे मृदा तापमापी, वर्षा मापी, वायु वेग मापी। मृदा तापमापी, वर्षा मापी, वायु वेग मापी। इसके बाद में ये दोनों को आप अलग से याद कर लेना, ये दोनों तो आपको आसान है, ये हो जाएंगे याद, है ना। क्या है, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन और डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। इसके बाद में सूर्य प्रकाश मापी और वाष्प मापी और वायु वेग मापी और वर्षा मापी और मृदा ताप मापी। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, आप 3 का ग्रुप इसे बना लेना, 3 का ग्रुप इसे बना लेना और 2 का ग्रुप इसे बना लेना, है ना, 2 का। ये 2 आसान है, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन और डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। ये आपको आसानी से एक बार में याद हो जाएंगे, है ना। आप सबसे पहले इन तीनों को याद कर लेना, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, वायु दिक्सूचक, वायु दाबमापी। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, वायु दिक्सूचक, वायु दाबमापी, है ना, याद हो गया। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, वायु दिक्सूचक, वायु दाबमापी। फिर इन 3 का बना लेना, मृदा तापमापी, वर्षा मापी, वायु वेग मापी, है ना। तो मृदा तापमापी, वर्षा मापी और वायु वेग मापी, ठीक है। ये 3 इस टाइप से याद कर लेना। फिर ये 2 कर लेना, वाष्प मापी और सूर्य प्रकाश मापी। वाष्प मापी, सूर्य प्रकाश मापी। और जो नीचे बचे हैं 2, इनको ये आसान है, याद हो जाएंगे, एक ही बार में हो जाएंगे। सिंगल स्टीवेंसन
स्क्रीन, डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक है, उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको आसानी से क्लियर याद हो जाएगा। आप बोलना ये 3 का ग्रुप बना लेना पहले, फिर ये 3 का ग्रुप बना लेना, इन दोनों का ग्रुप बना लेना, और ये 2 आसान हैं, है ना, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन और डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक है, तो ये इसे भी आप आसानी से याद कर लोगे। तो चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आखिरी प्रश्न है इस पार्ट का। इसके बाद ये पार्ट पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपन, चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित उपकरणों के एक एक कार्य लिखिए, है ना। ये प्रश्न ऐसे भी बन के पेपर में आ सकता है। मौसम विज्ञान आधारित किन्हीं 4 उपकरणों के नाम एवं उनका एक एक उपयोग लिखिए। मैंने यहां 5 लिख रखे हैं। नंबर 1 पर लिख रखा है शुष्क काद्र वल्ब तापमापी, दूसरे नंबर पर लिखा है बैरोमीटर, तीसरे नंबर पर लिखा है रेन गेज, चौथे नंबर पर लिखा है एनीमोमीटर, और 5वें नंबर पर लिखा है विंड वैन। ठीक है, विंड वैन। याद रखना 2025 में विंड वैन का चित्र बनाने के लिए आपके पेपर में आया था, ये याद रखना, है ना। विंड वैन का चित्र बनाने के लिए इससे क्या करते हैं, अपन वायु की दिशा ज्ञात करते हैं कि वायु किस दिशा में बह रही है ना। किसका, विंड वैन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है कि वायु किस दिशा में बह रही है। ठीक है, शुष्क काद्र वल्ब तापमापी। अब मैं आपको सबसे पहले अपन ये उतार लेते हैं ना, उत्तर लिख रहे हैं अपन, इसका उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर में सबसे पहला पॉइंट अपन यही ले लेते हैं, शुष्क काद्र वल्ब तापमापी क्या कार्य करता है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, शुष्क काद्र वल्ब तापमापी। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ये वायु की आर्द्रता मापता है। शुष्क काद्र वल्ब तापमापी क्या करता है, ये वायु की आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए। तो पहला क्या है, शुष्क काद्र वल्ब तापमापी वायु की आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, शुष्क काद्र वल्ब तापमापी का। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, बैरोमीटर, है ना। सेकंड पॉइंट है अपना बैरोमीटर। ये क्या कार्य करता है, बैरोमीटर क्या कार्य करता है, तो ये वायु का दाब मापने के लिए, ये वायु का दाब मापता है ना। क्या करता है, ये वायु का दाब मापने के लिए वायु का दाब मापने के लिए। शुष्क काद्र वल्ब तापमापी से क्या किया जाता है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। ठीक है, वायु का दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। अब चलते हैं अपन रेन गेज पर, है ना। अगली हेडिंग डाल लेते हैं अपन हेडिंग डाल लेते हैं रेन गेज। ठीक, रेन गेज, इसे अंडरलाइन कर देते हैं अपन। रेन गेज क्या करता है, वर्षा मापने के लिए, है ना, वर्षा कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो रेन गेज कार्य करता है वर्षा को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, है ना, वर्षा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे रेन गेज का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, चौथा पॉइंट क्या है,
एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये क्या करता है? ये वायु की गति मापता है ना। एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए वायु की गति मापने के लिए। और विंड वेन क्या करता है? तो विंड वेन करता है वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है अपना विंड वेन। विंड वेन, विंड वेन। तो विंड वेन क्या करता है? तो आप बोलोगे वायु की दिशा, वायु की दिशा, वायु की दिशा मापने के लिए, वायु की दिशा मापने के लिए। तो उम्मीद है ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीजें याद हो गई हो तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आसानी से वह भी याद कर पाएं और अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएं। आप सभी का धन्यवाद।